हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान स्कूल। जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे लाइफ प्रोसेस, उसी में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। उससे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस देख लिए थे, कितने टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। उनके भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉप में भी हमने देख लिया था, दे आर पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम देख चुके थे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन जो अपने अंदर लेते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स की अगर मैं बात करूँ कि तो उनका डाइजेशन डिफरेंट होता है फ्रॉम फंगस, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हायर एनिमल्स की बात करी जाए तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होता है, लेने का तरीका भी अलग होता है और उसे डाइजेस्ट करने का तरीका भी अलग होता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दे आर ओमनिवोरस, इट मीन्स दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कुछ भी जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो दोनों खाते हैं। तो जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, इनका ओमनिवोरस टाइप होता है। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। organs and digestive glands which take part in ingestion, crushing, digestion, absorption and egestion of food। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाइजेशन की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जो यहाँ पे डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले वो क्या करते हैं, इजेशन करते हैं, इट मीन्स इंजेशन करते हैं, इट मीन्स वो फूड को मुंह के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद उसका क्रशिंग होता है इन अवर बकल कैविटी। फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, जो कि हाफ डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है उसके अंदर होता है, बाकी मोस्ट ऑफ डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो यहाँ पर दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर थ्रू एनस उस फूड जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट था, अनडाइजेस्टेड फूड था इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, वो हमारी बॉडी से बाहर चला गया। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आर एसोसिएटेड विद टू पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल, plus associated with digestive glands। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अंदर सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल के जो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, दे आर लॉन्ग मस्कुलर एंड पैसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। दे आर 6 to 9 मीटर लॉन्ग। कैसी होती है, 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है, आपकी मस्कुलर होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, जब जो कैनाल होता है उसमें जो फूड जाता है वो कहाँ से जाता है, सबसे पहले फूड जो होता है वो माउथ के थ्रू जाता है। माउथ जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर अगर फूड जाना है तो उसकी सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है, हमारा माउथ। उसके बाद वो जाता है ईसोफेगस के अंदर, फिर वहां से जाता है वो स्टमक के अंदर, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। रेक्टम के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है।
तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जब मैंने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम की तो मैंने सबसे पहले बात करी एलिमेंट्री कैनाल की। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो फूड एंटर होगा वो कहाँ से होगा, सबसे पहले माउथ में होगा, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जो हमारे यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड प्लस पेनक्रियाज एंड लीवर। इनके अंदर से डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ डक्ट। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, डक्ट की। वो कहाँ पे मिलते हैं, जाके आपके एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल की साइड में बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट इन आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन जो ये आपके सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ डक्ट ये एलिमेंट्री कैनाल में जाके मिक्स अप हो जाते हैं, जहाँ पर ये हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है आपका, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से एंड देन योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे होता है डाइजेशन, कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दे आर एसोसिएटेड विद टू पार्ट। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज योर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव के, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका माउथ, जो हमारा बाहर वाला पार्ट होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद योर लिप्स ओनली, एंड जो कि हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके अंदर, फूड को इनटेक करने के अंदर। और जो हमारे लिप्स होते हैं वो उसको होल्ड करने के काम आते हैं फूड को। नेक्स्ट इज योर बक्कल कैविटी, थर्ड इज योर ईसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्स इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की। इंजेशन ऑफ फूड, दैट्स इट। जो हमारा माउथ है वो ये वाला जो पार्ट होता है, ट्रांसवर्स पार्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इंजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है कि हम इससे खाना अंदर लेते हैं। और जो हमारे लिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं हमारे फूड को इनटेक करने में। और वन थिंग मोर, ये हमारे फोनेशन में हेल्प करता है। फोनेशन का मतलब होता है स्पीच में, मतलब बोलने में काम आता है। अब जो हमारे लिप्स होते हैं, जो हमारी एयर होती है वो अंदर बाहर होती है और हेल्प करती है हमारे किसके अंदर, स्पीच के अंदर, वर्ड्स फॉर्मेशन के अंदर। दैट्स इट। दूसरी बात करते हैं हम बक्कल कैविटी की, कि बक्कल कैविटी क्या है। अब आप अगर अपना मुंह खोलोगे तो आपको अंदर बहुत सारा स्पेस दिखाई देगा। स्पेस दिखाई देगा, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेस। तो जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर एक स्पेस होता है। अगर आप मुंह खोलोगे तो उसके अंदर स्पेस है, जो क्या कहलाता है आपका बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अब जब हम देखेंगे उसके अंदर तो उसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट हैं जो हमें दिखाई देती हैं, विच इज योर टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपका सलाइवरी अमाइलेज, अ काइंड ऑफ एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेशन के अंदर, हमारे फूड हेल्प करता है फूड को स्वेल करने के लिए कि वो ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर इजीली चला जाए। सबसे पहले देखते हैं टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारी बक्कल कैविटी है उसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी, टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो आपकी टंग होती है विच इज योर मस्कुलर पार्ट एंड मूवेबल, इट इज लाइक अ स्पून। जो हम खाना खाते हैं वो हम इधर, जो हमारा स्पून होता है, अगर हम उसे किसी बर्तन के अंदर घुमाएंगे तो हम उसे कहीं पे भी घुमा सकते हैं। और ऐसे ही जो हमारी टंग होती है वो हमारे मुंह के अंदर, जब हम फूड च्युई कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, च्युइंग कर रहे होते हैं, तो हम अगर इधर जाता है तो इधर से फूड इधर ले आते हैं या बीच में लेकर आ जाते हैं। तो जो हमारी टंग होती है वो मस्कुलर है और सेंसेबल है। There are different type of taste buds are present and it is act like a spoon inside the mouth when we ingestion or drinking a water। जो आपकी टंग होती है मस्कुलर होती है, मूवेबल होती है और सेंसरी होती है। दे आर मस्कुलर पार्ट। जो हमारी टंग होती है वो मस्कुलर होती है।
मूवेबल होती है, हम उसे घुमा सकते हैं, और सेंसरी होती है। सेंसरी, जब भी आप अपने टंग के ऊपर कोई भी चीज़ मीठी, खट्टी, सोर, बिटर रखते हो तो आपको पता चलता है, सेंस होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ लगती है, पिंच चुभती है, या फिर कोई भी चीज़ अगर हम उसके ऊपर पिंच भी करते हैं तो भी हमें सेंस होता है, महसूस होता है। तो वो क्या है आपका सेंसरी पार्ट। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। पहले ये चीज़ कही जाती थी कि जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, जो हमारा एंटीरियर पार्ट है, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द टंग। बट ये चीज़ टोटली गलत है। हमारे पूरे टंग के ऊपर वो सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं कि हम अगर यहाँ पे भी बिल्कुल टिप पे लगाएंगे तो हमें ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, पीछे हमें ज़्यादा बिटर लगेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप सामने कोई कड़वी चीज़ लगाओगे तो वो कड़वी ही लगेगी, खट्टी नहीं लगेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो पहले से चलता आ रहा था कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द टंग, ये ऐसा नहीं है। हमारे पूरे टंग के ऊपर सेम टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्ट, बिटर, सोर और स्वीट टाइप का टेस्ट बर्ड है वो हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि हमें पता चलता है कि फूड कैसा है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड इनटू ईसोफेगस। अगर आप बिना टंग के फूड इंजेस्ट करेंगे, उसे स्वेल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। जो हमारी टंग होती है वो हेल्प करती है हमारे फूड को हमारे फूड पाइप तक, ईसोफेगस तक पहुंचाने में। दे आर मूवेबल स्पून इंजेशन एंड ड्रिंकिंग। ये क्या है? एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है हमारे इंजेशन और ड्रिंकिंग के अंदर। आप अगर खाना खाओगे या देखोगे तो उसके आप देखोगे कि हम अपना जो टंग होती है उसको कहीं पे भी मुंह के अंदर घुमा सकते हैं, जो कि हमारी हेल्पफुल होती है किसके अंदर? इंजेशन ऑफ फूड के अंदर, फूड को अंदर लेने के लिए हेल्पफुल होती है। जब हम पानी पीते हैं तब भी हम अपनी टंग को इधर उधर हिला के अपने मुंह के अंदर जो भी खाना कहीं फंसा हुआ होता है उसके हेल्प से हम उसे रिमूव करके उसे अपने ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। हम कर चुके थे, अब हम देखेंगे टिथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टंग जो हमारी बकल कैविटी है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, टंग, टिथ एंड योर सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज योर टिथ। टिथ की अगर मैं बात करूं तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 2 बार जो आपके दांत होते हैं वो आते हैं। वन इज योर परमानेंट टिथ एंड वन इज योर मिल्क टिथ, जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं। एट द एज ऑफ 6 और 12 वो दांत जो होते हैं, वो टिथ जो होते हैं वो आपके गिर जाते हैं और जो आपके परमानेंट टिथ हैं वो आते हैं। तो जो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 टाइप के टिथ होते हैं, मतलब 2 बार दांत आते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है डाइफायोडेंट। कौन सा वर्ड यूज होता है? डाइफायोडोंट। डाई का मतलब होता है 2। तो हमारे पूरे होल लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। वन इज योर मिल्क टिथ एंड अनदर वन इज योर परमानेंट टिथ। मिल्क टिथ 6 to 12 की एज में गिर जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके परमानेंट टिथ। तो उस फेज को इसलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टिथ टाइप होता है वो आपका डाइफायोडोंट होता है। बात करें टिथ की तो आप देखते हो कि हमारे जो मुंह है, जो बक्कल कैविटी है, उसके अंदर 2 जॉ प्रेजेंट है। वन इज योर अपर जॉ एंड अनदर वन इज योर लोअर जॉ। जो नीचे के सेमी सर्कुलर वे में आपके टिथ लगे हुए हैं और एक ऊपर की तरफ सेमी सर्कुलर वे में आपके टिथ लगे हुए हैं। जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला जॉ कहलाता है, अपर जॉ कहलाता है, नीचे वाला आपका लोअर जॉ कहलाता है, जो कि आपका मूवेबल है, मतलब हम उसे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। दैट्स इट। थोड़ा सा साइड में भी कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ होते हैं। इट मीन्स जब मैं यहाँ पर डाइफायोडेंट बोल रही हूँ तो हमारे जो परमानेंट टिथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ऊपर भी 4 टाइप के होते हैं और नीचे भी 4 डिफरेंट टाइप के टिथ होते हैं, जिनको हम हेट्रोडोंट भी बोलते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है आपका? 4। हेट्रोडोंट डेंटिशन क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट डेंटिशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 टाइप ऑफ टिथ जो होते हैं वो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
4 ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो 4 डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लिखा है 2123/2123 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है हमारे माउथ का, हमारी बक्कल कैविटी का, तो वो क्या है आपका 2123/2123 मल्टीप्लाई बाय 2। वो कैसे, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, टोटल 32 इन नंबर होते हैं। ऊपर वाले जॉ में इंसीजर प्रेजेंट होता है 2, नीचे वाले जॉ में भी इंसीजर प्रेजेंट होते हैं 2, तो टोटल इंसीजर कितने प्रेजेंट हो गए हमारे पास 4। ऊपर वाले जॉ में एक प्रेजेंट है, नीचे वाले जॉ में एक प्रेजेंट है। ऊपर वाले जॉ में एक कैनाइन प्रेजेंट है, नीचे वाले जॉ में भी एक कैनाइन प्रेजेंट है, तो हमारे टोटल कैनाइन कितने हो गए 2। ऊपर वाले जॉ में भी प्रीमोलर 2 प्रेजेंट है, नीचे वाले जॉ में भी प्रीमोलर प्रेजेंट है 2, तो वो कितने हो गए आपके 4। जो ऊपर वाला जॉ है और नीचे वाला जॉ है उसके अंदर भी ऊपर 3 प्रेजेंट है और नीचे 3 प्रेजेंट है आपके क्या, प्रीमोलर्स, सॉरी मोलर्स, तो ये कितने हो गए आपके 6 और 4 कितने हो गए आपके 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। जो हमारे ऊपर वाला जॉ होता है, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ, इस साइड भी हमारे 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, इस साइड भी हमारे 2 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर टोटल इंसीजर जो होते हैं, ऊपर की तरफ 2, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ 2 प्रेजेंट होते हैं, इधर की तरफ 2 प्रेजेंट होते हैं, तो ये कितने हो गए आपके, टोटल कितने हो गए आपके 8 इंसीजर्स आपके पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। के टीथ होते हैं उनके अंदर अपर जॉ के अंदर 2123/2123 का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इंटू 2 करेंगे। जो हमारे इंसीजर होते हैं, जो सामने इंसीजर्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं, नीचे की तरफ भी हमारे इंसीजर 4 होते हैं, तो टोटल इंसीजर कितने हो गए 8। मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया 4246, ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, ये हमारे ऊपर वाले जॉ का है और सेम ही हमारे नीचे वाले जॉ में प्रेजेंट होते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। सेम जो हमारे कैनाइन होते हैं, जो हमारे 2 कैनाइन यहाँ साइड में प्रेजेंट होते हैं, 2 ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 2 नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 कैनाइन प्रेजेंट हो गए। प्रीमोलर्स जो पीछे की तरफ होते हैं 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ प्रेजेंट होते हैं, फिर 2 नीचे की तरफ यहाँ प्रेजेंट होते हैं और 2 नीचे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कितने हो गए हमारे पास 8। और हमारे पास जो मोलर्स होते हैं दे आर 6 इन नंबर, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड, फिर ऊपर की तरफ भी 3 इस साइड 3 इस साइड, तो कितने हो गए ये 12। अगर इन सबको आप जोड़ोगे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनता है, ये इंसीजर का होता है, ये कैनाइन का होता है, ये प्री मोलर एंड दिस इज योर मोलर। ये इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अपर जॉ में भी ऊपर की तरफ इतने प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ इतने प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड। ये हाफ सेमी सर्कुलर की बात करी गई है कि 2123 यहाँ पर, फिर 2123 इस तरफ, फिर 2123 इस तरफ, 2123 इस तरफ जो होते हैं, और टोटल आपके कितने हो जाते हैं 32। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो जो आपका इंसीजर होता है वो हमेशा कटिंग और बाइटिंग के काम आता है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं और आगे से उसको काटते हैं और उसे बाइट करते हैं, तो ये किसके काम आता है आपका, कटिंग एंड बाइटिंग के। जो दूसरा आता है आपका कैनाइन, वो आता है टीयरिंग और पियर्सिंग के। जो इस साइड वाले जो आपके दांत होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको खींचनी होती है, खींच के तोड़नी होती है, तो आप यहाँ से नहीं, ये वाले दांतों से नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं, अपने जो साइड वाले कैनाइन होते हैं उनसे खींचते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया आपका, टीयरिंग एंड पियर्सिंग।
जो आपके प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, इनका काम होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग करना। जो आपका खाना होता है वो हम कभी भी यहाँ वाले दांतों से, जो आपके आगे वाले प्री मोलर इंसीजर और कैनाइन होते हैं, उनसे नहीं करते। हम उनसे सिर्फ काटते हैं, खींचते हैं। और जो हमारे इस साइड वाले प्री मोलर्स और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे खाना चबाने के काम आते हैं। तो जो हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, उनके अंदर मोर देन 1 रूट होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है। और कईयों के अंदर यहाँ पे 3 रूट्स निकली हुई होती हैं, कुछ के अंदर 1 रूट निकली हुई होती है। तो ये जो प्री मोलर, जो हमारे प्री मोलर्स होते हैं वो क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं। और जो हमारे मोलर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्प इन क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, और मेस्टिकेशन में भी हेल्प करते हैं कि जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ विच आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। अगर हम बात करें तो हम क्या हैं, हेट्रोडोंट हैं। और देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर इंसीजर। अगर हम टोटल इंसीजर की बात करें कि हमारे टोटल माउथ में इंसीजर कितने हैं, तो दे आर 8 इन नंबर। कैनाइन हमारे माउथ में कितने हैं, दे आर 4 इन नंबर। प्री मोलर्स हमारे मुंह में कितने हैं, 8 इन नंबर। एंड मोलर्स कितने हैं हमारे, 12 इन नंबर। इसमें आपके विजडम टिथ भी होते हैं, मतलब जो कि आपके आफ्टर द एज ऑफ 16-17 के बाद निकलते हैं, जिसे हम अकल दाढ़ भी बोलते हैं। तो जो हमारे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। इंसीजर कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन ट्रियरिंग एंड पियर्सिंग, प्रीमोलर्स क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, एंड मोलर्स क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं। हमारा जो टिथ है उसके ऊपर आपको एक वाइट सरफेस दिखाई देता है जो कि लस्टरस होता है, शाइनिंग होता है, जो कि टूथ इनामल कहलाता है, विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसको आप खराब नहीं कर सकते, ये खराब नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अगर एसिडिक मीडियम इसके ऊपर पड़े तो ये खराब होना शुरू हो जाता है। जो हमारे टूथ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हार्ड बोन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टूथ इनामल। टूथ इनामल के नीचे प्रेजेंट होता है डेंटाइन, प्रेजेंट होती है लाइक दिस। ये जो डेंटाइन होती है, लाइक ये टूथ का डायग्राम है, जिसके ऊपर नीचे 2 रूट हैं, ये ऊपर जो है ये 2 इनामल प्रेजेंट है, टूथ इनामल। इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका डेंटाइन, विच इज द हार्डेस्ट बोन। ये जो आपकी हार्डेस्ट बोन है, ये इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि ये बेकार खराब नहीं हो सकती जब तक इसको एसिडिक मीडियम ना मिले। अब रात को जैसे हम खाना खा लेते हैं और कुल्ला नहीं करते, ब्रशिंग नहीं करते, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे मुंह के अंदर खाना फंसा रह जाता है, फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है और एसिडिक मीडियम सिक्रीट होता है। तो वो क्या करता है, डेंटल क्राइसिस करता है, टूथ डिके हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुंह के अंदर। जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर एसिडिक मीडियम बनना शुरू हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा खाना हमारे मुंह में अगर कहीं फंसा रह जाता है तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको फर्मेंटेशन करते हैं। हमारे सलाइवा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो उस प्लेग को, जो डेंटल प्लेग होता है, एक येलोइश लेयर जो हमारे दांतों के ऊपर आ जाती है, जो बहुत ही मुश्किल से जब हम उसे साफ करते हैं तब हटती है। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि हेल्पफुल होती है उसको पूरी तरीके से हटाने में, बट हमारे दांतों को साफ करने में हेल्पफुल होती है। बट अगर उसके ऊपर डेंटल प्लेग, येलोइश लेयर आ जाए तो हमारा सलाइवा वहां तक नहीं पहुंच पाता और जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ, डेंटाइन एंड इनेमल, जो डेंटल क्राइसिस होते हैं उसके अंदर क्या होती है, हमारे टूथ इनेमल, जो ऊपर वाली लस्टरस लेयर होती है वो भी खराब हो जाती है, जो डेंटाइन होती है वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर अभी मैंने बताया कि आपको एक क्या बनता है, डेंटल प्लेग बनता है, विच इज अ येलोइश इन कलर, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो रात को अगर हमारे मुंह में
रखा रह गया है, ब्रश नहीं किया हमने, सही से कुल्ला नहीं किया, तो वो एसिडिक मीडियम वहां पे बनना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे टूथ के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जो बैक्टीरिया हमारे टूथ डिके करता है, इट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेजेंस। जो ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, और ये हमारे टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट, जो कि हमारे टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड हम 3 पार्ट बताए थे मैंने बकल कैविटी के अंदर, टिथ, टंग एंड योर सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो हमारा ये जो ईयर होते हैं यहाँ पर इस साइड प्रेजेंट होते हैं। जो आपका लोअर पार्ट होता है ईयर का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिक्रीट होते हैं एट द टाइम ऑफ ईटिंग, या फिर जब हम बहुत अच्छा कोई फूड देखते हैं जो टेस्टी होता है तो एकदम से हमारे मुंह के अंदर क्या हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो पानी कहाँ से आता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है। क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज। जो भी आपका एंजाइम होगा उसके पीछे एज लगा होता है, ASE। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से पर्टिकुलर में से एंजाइम क्या है, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो अगर जो एंजाइम होता है उसके पीछे हमेशा क्या लगा होता है, आपका एज। तो ये पहचान होती है कि ये क्या है, एक एंजाइम है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवा होता है उसके अंदर 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर वाटर, सेकंड इज योर म्यूकस एंड थर्ड इज योर लाइजोजाइम। वाटर, म्यूकस एंड लाइजोजाइम विच इज अ एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फूड जब हम खाते हैं दांत के अंदर फंस जाता है, या फिर रात को जो हम फूड खाते हैं, ब्रश नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, तो वहाँ पर जो फूड पार्टिकल बचे रह जाते हैं वो एक डेंटल प्लेग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स हमारे दांतों के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ तक अगर हमारे सलाइवा की पहुँच हो, वहाँ पर अगर हमारा सलाइवरी अमाइलेज वहाँ पर जाए तो वो उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, बट वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से उसे क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो हमारे सलाइवरी अमाइलेज के अंदर लाइजोजाइम होते हैं उसके अंदर एंटी फंगल एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। हमारे एयर के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड के साथ लग के हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो वो जो सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेज के अंदर वो जो लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है वो उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, मार देता है और हमारी बॉडी को हार्म नहीं होने देता। तो नॉर्मली हम फूड खाते हैं, मैंने आपसे एक बात कही थी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं स्टार्च फॉर्म में। इट मीन्स जो फूड हम यूज़ करते हैं प्लांट से वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो वो जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, आपका पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि कन्वर्ट होता है माल्टोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ किसके, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। इट इज़ अ सिंपल फॉर्म। ये पॉलीसेक्राइड फॉर्म है और ये क्या है, आपकी डाइसेक्राइड फॉर्म है, जो कि सिंपल चीज में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल चीज फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फूड होता है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो स्टोर हमारा फूड होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं स्टोरेज में, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है वो एवरी डे 1 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा जो होता है हमारे मुंह के अंदर सिक्रीट होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को मेस्टिकेशन में हेल्प करता है और उसे स्वेल करने में भी हेल्प करता है। अगर आप मान लो कि कोई भी आप सूखी चीज़ खा रहे हो, आप क्या करते हो उसके साथ या तो कोल्ड ड्रिंक लेते हो या अगर घर में हो तो लस्सी लेते हो, पानी लेते हो उसे अंदर डालने के लिए, क्योंकि जो हम कोई सूखी चीज़ खाते हैं अगर हमारा प्रॉपर सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा तो वो
हमें स्वेल करने में, अंदर ईसोफेगस के अंदर लेने के अंदर फूड पाइप में ट्रांसफ़र करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो सलाइवा सिक्रीट होता है, अब वाटर सब्सटेंस म्यूकस जो होता है, जो कि हमारे फूड को क्या बना देता है, थोड़ा चिपचिपा भी बना देता है, सो दैट कि फूड पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहें, और स्लिपरी बना देता है हमारे पूरे पार्ट को, सो दैट कि जो हमारा फूड है वो ईजिली क्या हो सके, स्वेल हो सके ईसोफेगस के अंदर। हमने बक्कल कैविटी देखा, अब हम बात करेंगे फेरिनेक्स की। जो फेरिनेक्स होता है, जो बक्कल कैविटी होती है वो आपकी ओपन हो जाती है फेरिनेक्स में जाके। जो फेरिनेक्स होता है वो एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज योर ट्रैकिया एंड अनदर वन इज योर ईसोफेगस और फूड पाइप। जो ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप होता है, और जो आपका ईसोफेगस होता है वो फूड पाइप होता है। वहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है हमारे फूड को हमारे विंड पाइप में जाने से। तो यहाँ पर जो आपका बक्कल कैविटी है, इट मीन्स जो बक्कल कैविटी है वो ईसोफेगस के अंदर ओपन हो गया। जो फूड है वो बक्कल कैविटी से कहाँ चला जाएगा, आपका ईसोफेगस के अंदर, जो कि एक कैसा है, फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों आपस में वहाँ पर आके मिलते हैं। बट जो ट्रैकिया है वो अलग है, और जो हमारी बक्कल कैविटी है उसके अंदर से जो फूड होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारा मेस्टिकेटेड फूड होता है, मतलब जो हमने चबाया, जिसके साथ पूरा सलाइवा रोल अप हो गया, उसने उसको पूरा म्यूकस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कि हम उसको इजीली स्वेल अप कर सकें, जो है उसको अंदर आराम से डाल सके थ्रू ईसोफेगस। दैट मेस्टिकेटेड फूड एंटर इनटू अ फेरिनेक्स एंड मसल्स ऑफ द फेरिनेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द फूड इनटू द ईसोफेगस। जो आपका फेरिनेक्स है वो क्या करता है, जो उसके मसल्स होते हैं, हम क्या करते हैं जब खाना खाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो फूड क्या होता है, जो मसल्स होती हैं फेरिनेक्स की, वो उसे पुश करती हैं कि वो ईसोफेगस के अंदर चला जाए, वो फूड जो आपका फूड पाइप होता है उसके अंदर चला जाए, ना कि विंड पाइप के अंदर। मैंने आपको बताया वहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रिवेंट करता है हमारे फूड को विंड पाइप में जाने के लिए। तो यहाँ पर जो फेरिनेक्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो ऐसे होता है, जो फूड होता है वो उसके अंदर चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब हम फूड को इंजेक्शन करते हैं तो हम अंदर डालने के लिए उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने जो गला होता है उसके अंदर फोर्स लगाते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो फूड क्या होता है, अंदर चला गया। जो यहाँ फेरिनेक्स है उसने उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, सो दैट कि फूड ईसोफेगस के अंदर चला जाए। जो ईसोफेगस के अंदर फूड जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्वेल करना, अंदर निगलना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन भी बोलते हैं, मतलब उस चीज को अंदर की तरफ लेना। नेक्स्ट है ईसोफेगस विच इज कॉल्ड अ फूड पाइप। सबसे पहले हमारा जो खाना था वो कहाँ आया, हमारे माउथ में, माउथ के बाद हमारे बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिनेक्स एंड देन फेरिनेक्स से हमारा ईसोफेगस। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस कि ईसोफेगस जो है वो क्या है, हमारा फूड पाइप, जो कि हमारे फेरिनेक्स से एक्सटेंड होके हमारे ड्यूडेनम तक आता है। हमारी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। ये हमारा हेड होता है यहाँ तक, फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट थॉरिक्स एंड देन उसके बाद हमारा एब्डोमेन। जो हमारा ईसोफेगस है वो हमारा जो ड्यूडेनम है, जो रिबकेज है, उसके नीचे ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है, वहाँ तक, वहाँ पे जो होता है ईसोफेगस वहाँ तक एक्सटेंड होता है। उसके बाद वहाँ से क्या हो जाता है, स्टमक स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ मस्कुलर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, थोड़ा मस्कुलर है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर इसलिए है क्योंकि हमारा जो फूड होता है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी करना होता है, रिलैक्सेशन भी करना होता है, तो मसल्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकेंगे। तो यहाँ पर जो ईसोफेगस है वो कैसा है, हमारा मस्कुलर इन स्ट्रक्चर है एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम फेरिनेक्स टू स्टमक। कहाँ से, हमारे फेरिनेक्स से हमारे स्टमक तक क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है। वॉल ऑफ द ईसोफेगस सिक्रीट द म्यूकस। जो हमारी वॉल होती है ईसोफेगस की वो क्या करती है, सिक्रीट करती है म्यूकस, सो दैट कि जो हमने फूड खाया है, चर्निंग किया है, जो मेस्टिकेशन किया है, उसके साथ जो हमारा फूड होता है हम उसे च्यूई करते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। बहुत ही स्मॉल जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है।
हम जो सलाइवा होता है वहाँ पे भी वाटर, म्यूकस, सलाइवरी, एमाइलेज और आपका लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, सो दैट कि फूड को इजीली फेरिनेक्स के थ्रू ईसोफेगस में पहुंचाया जा सके। थोड़ा स्लिपरी होगा तो आराम से मूवमेंट हो सकेगी। वन थिंग मोर, जो ईसोफेगस है उसके अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता, वहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारा ईसोफेगस है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज है जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाने में। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या है, एक पैसेज है, वहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट। वो सिर्फ एक चीज़ सिक्रीट करता है विच इज़ कॉल्ड योर म्यूकस, जो कि हेल्पफुल होता है, जो उसे थोड़ा स्लिपरी और बना देता है, सो दैट कि वो इजीली हमारे फूड पाइप में नीचे तक जा सके। अगर वो स्लिपरी नहीं होगा तो उसे मूव करना, नीचे तक भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा ईसोफेगस होता है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट। इस डायग्राम से समझते हैं, यही आपका फूड पार्टिकल है, यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, आपने खाना खाया और फिर वो फेरिनेक्स के थ्रू यहाँ पर आया। ये आपका ईसोफेगस है जो आपका फूड पाइप है। यहाँ पर जो आपका फूड पार्टिकल आया, अब कोई चीज़ खुली हुई है, जैसे उसके अंदर फूड पार्टिकल आएगा वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, इट मीन्स, और जब वो अपने थोड़े से पार्ट से एक्सटेंड हो जाएगा, वो फूड पार्टिकल को वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो फूड पार्टिकल है उसकी वॉल्स को उसने एक्सटेंड तो कर दिया, बट उसने उसकी स्पेस से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो हम कोई चीज़ अगर हम किसी ट्यूब के अंदर कोई भी चीज़ फंसाने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा खाना है वो अंदर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर जो ईसोफेगस है वो क्या हो गया है, आपका कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो खाने को क्या कर रहा है, दबा रहा है, सो दैट कि खाना नीचे की तरफ जा सके। वो जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है कि हमारा फूड यहाँ पर आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर अंदर चला गया। जो ये वाली मसल्स हैं, ऊपर नीचे मसल्स, जहाँ पर अभी फूड बाउल्स प्रेजेंट नहीं है, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड है। जहाँ पर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है वहाँ पर मसल्स उसको क्या कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, सो दैट कि फूड नीचे की तरफ जाए। तो जब फूड नीचे की तरफ जाएगा तो वो जो मसल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे वो फूड वहाँ से निकल जाएगा वो मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो वहाँ पर कंटिन्यूसली जब हम खाना खाते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्पिंचर मसल्स होती है, ये आपका फूड बाउल है और ये क्या है, आपका ईसोफेगस। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ स्टमक। जो आपका ये ईसोफेगस स्पिंचर मसल है ये ऑलवेज ये क्लोज्ड रहती है एट द टाइम ऑफ फूड। जब हम लेते हैं तब ये ओपन होती है और ये हेल्पफुल होती है, जो हमारा पूरा का पूरा फूड पार्टिकल स्टमक में आ गया है वो दोबारा वापस ना चला जाए, तो ये कंट्रोल करती है उसको। ईसोफेगल स्पिंचर यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर अभी क्लोज है, क्योंकि फूड पार्टिकल अभी तक स्टमक में, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचा। जब तक वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुँच जाता जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक के साथ अटैच है, वहाँ पे जाके ही जो आपकी स्पिंचर मसल है, ईसोफेगस स्पिंचर मसल है, वो ओपन होती है। इससे पहले वो ओपन नहीं होती है, क्योंकि ये हेल्पफुल होती है जो हमारा स्पिंचर मसल होती है, सो दैट कि जो हमारा फूड पार्टिकल स्टमक में प्रेजेंट है वो वापस ऊपर ना चला जाए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, स्पिंचर मसल क्लोज्ड है। यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट होगा, सो दैट कि ये तभी ओपन होगी ये जब फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो ये सारा का सारा फूड यहाँ पर आ गया और फिर उसके बाद ये दोबारा से क्लोज्ड हो जाएगी। तो जो हमारा मूवमेंट इसको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और जो हमारी स्पिंचर मसल है, जो कि ईसोफेगस स्पिंचर मसल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ईसोफेगस, तो ये स्टमक के साथ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस स्पिंचर मसल, जो कि हेल्पफुल होती है फूड पार्टिकल जो स्टमक में प्रेजेंट है वो दोबारा ऊपर ईसोफेगस में न चले जाएं, उसको कंट्रोल करती है। और एट द टाइम ऑफ जो फूड पार्टिकल बिल्कुल स्टमक के साथ, जहाँ पे ईसोफेगस स्टमक का बिल्कुल
जॉइंट पॉइंट है से वहीं पे ओपन होती है, अदरवाइज उससे पहले ये क्लोज्ड रहती है। स्टमक, जो स्टमक होता है वो हमारा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। जो भी हमने खाना खाया है, अब वहाँ पर आपका बक्कल कैविटी से, माउथ से, बक्कल कैविटी से होता हुआ पूरा फूड आपका ईसोफेगस से होता हुआ अब कहाँ पहुँच गया है, स्टमक में पहुँच गया है। जो स्टमक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मस्कुलर ऑर्गन एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो जो लेयर होती है, जो बाहर की वॉल होती है, वो स्टमक की बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और कहते हैं हमारा पेट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम खाना खा लेते हैं और हमारा जो स्टमक की वॉल होती है वो इतनी इलास्टिक होती है कि वो थोड़ी फैल जाती है और हमारे फूड को उसके अंदर स्टोर कर लेती है। तो जो हमारा स्टमक होता है वो मस्कुलर इन नेचर होता है, बैग लाइक होता है और जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कुछ जे शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, कंप्लीटली नहीं है बट थोड़ा सा जे शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज योर कार्डिक, सेकंड इज योर फंडिक एंड थर्ड वन इज योर पाइलोरस। जो आपका कार्डिक रीजन होता है वो ये वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो ईसोफेगस से जस्ट, ईसोफेगस ये रहा, ईसोफेगस के जस्ट नीचे वाला, फिर उसके बाद जहाँ से वो बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका फंडस कहलाता है। ये वाली पार्ट आपका बॉडी कहलाता है। और ये वाला पार्ट, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से टच होता है, मतलब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड होनी शुरू हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका पाइलोरस कहलाता है। यहाँ पर पाइलोरस में एक पाइलोरिक स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्पफुल होती है हमारा जो हमने फूड खाया है उसे कहाँ पहुँचाने में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मसल रेगुलेट करती है जो भी हमारा फूड अब स्टमक के अंदर आ गया है, वहाँ पर फ्लूइड लाइक उसके अंदर चेंज हो गया है, तो वो किस में चला जाएगा, यहाँ पर स्पिंचर, जो पाइलोरिक स्पिंचर मसल है वो हेल्पफुल होती है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब वो जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, रेगुलेट करती है स्पिंचर मसल, सो दैट कि जो हमारा फूड स्टमक में प्रेजेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। जो हमारा स्टमक होता है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। जो स्टमक होता है दे डू सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब हमारे स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड होता है वहाँ पर, और आपका चर्निंग मूवमेंट भी होता है। इट मीन्स जो हमारा फूड होता है, जो हमारी स्टमक होता है वो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, चर्निंग मूवमेंट करता है, सो दैट कि जो हमारे फूड पार्टिकल है, जो फूड बाउल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रीमी फ्लूइड लाइक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जो आप खाना बहुत देर तक चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो तो एक फ्लूइड लाइक बन जाता है। अगर आप मुंह में उसको करने की कोशिश करोगे तो वो फ्लूइड लाइक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकस प्रेजेंट है वहाँ पर, जो कि उस खाने को एक लिक्विड, एक फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि वहाँ पे ईजिली डाइजेशन हो सके जो भी हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाया है। जो आपका जो फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका क्रीमी फ्लूइड में, विच इज कॉल्ड योर काइम। अब यहाँ पर जो काइम में कन्वर्ट हो गया, जो स्टमक है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। जो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट था, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट कर रहा था। जो सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह के अंदर बक्कल कैविटी थी उसके अंदर जो बक्कल कैविटी थी वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट हो रहा था और लाइसोजाइम सिक्रीट हो रहा था। उसके बाद हम ईसोफेगस में आए जहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, जो कि एक स्लिपरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे फूड को, सो दैट कि वो ईजिली, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहाँ पर हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, वो ईजिली हमारे स्टमक में आ सके। थर्ड, हम स्टमक में आए। स्टमक में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सिक्रीट होते
होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है वो आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 1 से 2 होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। बट यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, पेप्सिन और रेनिन भी सिक्रीट हो रहा है। यहाँ पे म्यूकस क्यों सिक्रीट हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ जो HCl है जिसका pH 1 to 2 है, जो कि हाईली एसिडिक है, जो कि हेल्पफुल होता है हमारे फूड पार्टिकल को सॉफ्ट करने में। जब हमारे फूड पार्टिकल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। अगर वो हार्ड होगा, जल्दी से चर्निंग मूवमेंट नहीं होगी उसके अंदर, जो सॉफ्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो HCl है वो क्या करता है, हमारे फूड पार्टिकल को सॉफ्ट करता है। और जो हम फूड खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो। एयर के अंदर बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम उसे इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया उस फूड के ऊपर आ जाते हैं। और वो HCl है जिसका pH 1 to 2 है, वो उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, और हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक तो सॉफ्टन कर रहा है फूड और किल कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। वन थिंग मोर कि यहाँ पर मैंने आपसे बात कही कि म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। म्यूकस क्यों सिक्रीट हो रहा है? जो म्यूकस होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ HCl सिक्रीट होगा तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो डैमेज हो सकती है बहुत जल्दी। जब इतना एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट हो रहा है तो वो हमारे वॉल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, उनको ख़राब कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि HCl के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे जो आपकी स्टमक वॉल है उसको हार्म नहीं करने देता, ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होने देता। क्यों बोला जाता है कि ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि उसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है और हमारा फूड भी, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर भी एसिडिक मीडियम है। तो वो हमारे, कई बार होता है ना, हम ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर म्यूकस अपना काम कर रहा है। बट जब हम बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं तो वहाँ पर भी वो एसिडिक मीडियम सिक्रीट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे स्टमक के लिए, हमारे स्टमक वॉल के लिए, जो कि उसको डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक मीडियम में, सो दैट कि हमारी स्टमक वॉल डैमेज ना हो। तो जो हमारी स्टमक वॉल होती है वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है और वो उसे डैमेज होने से बचा लेता है। किससे? जो कि HCl सिक्रीट हो रहा है, एसिडिक मीडियम है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने आपको बोला पेप्सिन भी सिक्रीट होता है। पेप्सिन से याद रखना, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन। जो यहाँ पे पेप्सिन सिक्रीट हो रहा है, जो HCl है, वो सबसे हेल्पफुल भी होता है पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म में, जो पेप्सिनोजिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर? पेप्सिन में। ये पेप्सिनोजिन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन। जो कि पेप्सिन होता है वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन डाइजेशन में। जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्टमक में। स्टमक में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, एक तो चर्निंग मूवमेंट होता है, डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारे स्टमक में। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन का, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का, अल्कोहल एंड मिनरल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन उनका नहीं होता। उनका सारा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है किसमें हो जाता है? स्टमक में। कौन कौन से होते हैं वो? आपके ग्लूकोज, अल्कोहल एंड मिनरल एंड सम टाइप ऑफ विटामिन्स, जो कि हमारे स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसके अंदर? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में, जो कि एक सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट होता है, जो कि हेल्पफुल होता है हमारे इजी डाइजेशन में। कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो वो प्रोटीन जो होता है वो, जो पेप्सिन होता है वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। जो भी हम प्रोटीन फूड खाते हैं, मिल्क लेते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन रिच फूड जो हम खाते हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में।
थर्ड इज योर रेनिन। रेनिन हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, जो बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं, क्योंकि उनके अंदर, अब आप ज़्यादा दूध पियोगे तो हम अगर बहुत ज़्यादा दूध पिएंगे, सिर्फ दूध पीते रहेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बट वो उन बच्चों के अंदर वो रेनिन, हमारे अंदर रेनिन प्रेजेंट नहीं है कि वो इतनी जल्दी फूड जो मिल्क है उसको डाइजेस्ट कर सके। बट जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पे डिपेंड होते हैं, उनके अंदर रेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि सॉल्युबल जो सॉल्युबल फॉर्म होता है प्रोटीन का, विच इज़ योर केसिन जो होता है, जो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा केसिन में। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका रेनिन होता है वो क्या करता है, केसिन को कन्वर्ट कर देता है पैरा केसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि स्टमक के अंदर किस टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वन इज योर HCl, जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, जो कि जो HCl होता है उसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है हमारा फूड पार्टिकल है उसको सॉफ्टन करने में, और उसको जो फ्लूइड लाइक, जो क्रीमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ योर काइम। और जो रेनिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। बाकी अगर हम एडल्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, विच इज़ योर HCl, म्यूकस एंड पैप्सिन प्रेजेंट होता है। पैप्सिन किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में, जो कि एक सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की। जो हमारे अंदर फूड प्रेजेंट होता है, जो भी फूड हम खाते हैं, वो कितने टाइम तक स्टोर रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड वी ईट। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, 1 to 2 आवर्स तक स्टोर रहता है। जो हमारा प्रोटीन अगर हम फूड खाते हैं तो वो हमारा 2 to 3 आवर्स तक स्टोर रहता है, और अगर हम फैट खाते हैं तो वो 3 to 6 आवर्स तक स्टोर रहता है। इसलिए बोला जाता है कि फैट वाली चीज़ें थोड़ी कम खानी चाहिए, वो एनर्जी देती हैं। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो वो आपका फैट देता है सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो जो फूड स्टोर होता है 1 to 6 आवर्स तक हमारे स्टमक के अंदर फूड स्टोर रहता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड वी ईट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड होता है 1 to 2 आवर्स तक स्टोर रहता है, प्रोटीन 2 to 3 आवर्स तक स्टोर रहता है, और जो हमारा फैट पार्टिकल्स होते हैं, जो फैट रिच फूड हम खाते हैं, वो 3 to 6 आवर्स तक स्टोर रहता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो फूड था वो हमारा कहाँ पे आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्पफुल होती है हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है उसको कंट्रोल करती है और ट्रांसफ़र करती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वहाँ से फूड कहाँ आ गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। There are 2 type of intestine which are present in our body, a small intestine and large intestine. अगर मैं बात करूं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और 6 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर जो है उसका डायमीटर है। ये सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसका डायमीटर थोड़ा कम है तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज़्यादा है तो हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। डिपेंड अपॉन द लेंथ, अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट। अगर मैं बात करूँ कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है, मतलब जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी लेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं, उनको डाइजेशन के लिए सेलुलोज चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, हमारे पास वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, सेलुलोज एंजाइम, जो कि हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। बट जो हर्बीवोरस प्लांट है उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बड़ी होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी होती है। बट जो कार्निवोरस हैं, जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो कि फ्लैश मटेरियल खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ छोटी होती है।
क्योंकि जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हर्ब्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि उनके अंदर एक सेलुलोज मटेरियल, जो आपका सेलुलोज होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो दैट्स वाई जो हम ओमनीवोरस हैं, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर है, और उसका जो डायमीटर है 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर ड्यूडेनम, सेकंड इज योर जेजुनम एंड थर्ड इज योर इलियम। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका ड्यूडेनम है वो ये वाला पार्ट है, ये जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो आपका ड्यूडेनम है वो शॉर्टेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट पार्ट है, और ये किस शेप का है, सी शेप्ड का, और इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर की है ये, और सी शेप्ड की है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जो सिक्रीट नहीं होता, आता है। जो बाइल जूस है वो लीवर सिक्रीट करता है, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो आपका पेनक्रियास सिक्रीट होता है, और एक कॉमन डक्ट के थ्रू ये दोनों जूस ड्यूडेनम के अंदर आके मतलब गिरते हैं, मतलब आते हैं वहाँ पे। जो कॉमन डक्ट होती है उसके थ्रू ये दोनों जो जूस होते हैं, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, वो ड्यूडेनम के अंदर आते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ हमारा फूड के लिए। अब जो हमारा खाना स्टमक के अंदर था वो कैसा था, एसिडिक मीडियम। अब वो एसिडिक मीडियम था क्योंकि वहाँ पर क्या सिक्रेट हो रहा था, हमारा HCl सिक्रेट हो रहा था, जिसका pH कितना था, 1 to 2 था। अब यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम वाला फूड हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में आया, तो वहाँ पर जो ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। अब ये क्या करेंगे, उस एसिडिक मीडियम वाले फूड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिक में, उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनका ये काम है। अब यहाँ पर जो आपका पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो लीवर और पेनक्रियास के थ्रू सिक्रेट हो रहा है, वो कहाँ पर आया, हमारे ड्यूडेनम के अंदर आया। सेकंड पार्ट है आपका जेजुनम। जो जेजुनम है वो क्या करता है, वो भी शॉर्टेस्ट पार्ट है आपका, विच इज ओनली 2 मीटर लॉन्ग, सिर्फ 2 मीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो ब्लैक पार्ट है जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऊपर वाला जो इंटेस्टिनल पार्ट होता है, ये होता है आपका जेजुनम। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर लॉन्ग है। इसके अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं जूस को। अब यहाँ पर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं। वो कौन से हैं आपके, पेप्टाइडेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। जो कि फूड के अंदर माल्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इन्वर्टेज प्रेजेंट है, सुक्रेज प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो इंटेस्टिनल जूस यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, जेजुनम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो कि इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड मटेरियल हमने खाया है उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रेज, माल्टोज प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। थर्ड इज योर इलियम विच इज 4 मीटर लॉन्ग, ये वाला पार्ट नीचे वाला, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है और एडजस्ट रहता है हमारे जो एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका इलियम है वो 4 मीटर लॉन्ग है। इसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलई प्रेजेंट है। जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो माउथ में ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है जो कि हमारे शुगर को, जो हमारे स्टार्च कंपोनेंट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू करता है। यहाँ पर जो विलई है वो कुछ इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। कैसे, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन, जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ से स्टार्ट होता है और जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, किसी मिनरल पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो यहाँ पर जो विलई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अब यहाँ पर जितना भी फूड जो था
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, जितना भी जो हमने फूड खाया था उसके अंदर से सारा उसका जूस निकल आया। जो भी हमारे बाइल जूस थे, पेनक्रियाटिक जूस थे, जो HCl थे जिसने उन सबको, पेप्सिन थे, रेनिन था, म्यूकस था, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ जूस जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हुए, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर दिया। अब वहाँ पर वो क्या हो गए, अब उनको हम जूस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करना है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो इलियम है उसके अंदर दिस टाइप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट है, जो कि हेल्पफुल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे, जो इलियम है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर उस जूस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और हमें पता है कि डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो विलाई है, विलाई के जो है वो कैपिलरीज के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके साथ जॉइन है। अब यहाँ से जो इलियम के अंदर फूड एब्जॉर्प्शन हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, कहाँ पर, विलाई के अंदर। अब जो विलाई के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन, पूरा जूस जो आ गया है, एब्जॉर्ब फूड आ गया है, अब वो डिफरेंट हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होगा। फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होगा और हमारे मसल्स में स्टोर होगा, जो कि इन फ्यूचर हमारे यूज़ में आएगा। जो आपके फैट्स और ग्लिसरॉल एसिड हैं वो लैक्टीलियल प्रेजेंट होता है, जो कि विलाई के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जितना भी फूड इलियम के अंदर आया, मतलब जो भी आपने फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाया, वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी उसके अंदर से निकला, जो भी जूस पार्टिकल्स उसके अंदर से निकले, जो जूस निकला, वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन कहाँ पे आ गया, अब विलाई के अंदर। फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई के अंदर आ गया। विलाई डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज के साथ जुड़ा हुआ है, जो वो जूस को क्या करेगा, उन कैपिलरीज के अंदर डालेगा और उसको हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। तभी तो हमें जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचा, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व हुआ, और वो ब्लड जितना भी हमारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं और वहाँ पर ब्लड देती हैं। और उस ब्लड के अंदर मिनरल पार्टिकल्स जो हमारा जो हमने एब्जॉर्प्शन किया है फूड का वो प्रेजेंट है, और वहाँ पर उनको जाके एनर्जी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होता है, कहाँ, हमारे जेजुनम के अंदर, जो कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ पर आपका पेप्टाइडेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज सिक्रीट होते हैं। और जो आपका ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे लीवर के अंदर, लीवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज। और जो हमारा फैट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। जो हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लैक्टीलियल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि विलाई के अंदर ही यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लैक्टीलियल प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोर कर देता है हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट और वाइड होता है, जिसकी लेंथ 1.5 टू 1.8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और 4 to 6 सेंटीमीटर उसका क्या होता है, डायमीटर होता है, चौड़ाई होती है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ पर किसी भी टाइप के फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो जैसे कि आपका
जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज योर केसियम, कोलोन एंड रेक्टम। जो आपका केसियम है वो जंक्शन है, लाइक जो आपका स्टमक था, स्टमक के भी 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो आपका इलियम पार्ट है, इलियम और कोलोन जो आपका जंक्शन पॉइंट है, लाइक ये आपका स्टमक का इलियम पार्ट है और ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या है, केसियम पार्ट है। तो ये वाला जो जंक्शन होता है, यहाँ पर जो जंक्शन स्टार्ट होता है और थोड़ा सा कोलोन का पार्ट, वो क्या कहलाता है हमारा केसियम। अ स्मॉल पाउच एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलोन, एक स्मॉल पाउच होता है एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलोन, वो क्या कहलाता है आपका केसियम। ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है और इसके साथ अटैच होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि अब यूज़ में नहीं है। पहले यूज़ में कैसे था, जो पहले के आदिमानव थे जो जंगलों में रहते थे और तब उनको आग जलानी नहीं आती थी, कच्चा मीट खाते थे, तो वो जो मीट खाते थे, कच्ची चीज़ें खाते थे, वहाँ पर क्या होता था कि जो हमारे अपेंडिक्स है उसके अंदर एक जूस सिक्रेट होता था। वो जो जूस होता था वो जो हम कच्चा मीट या कोई भी कच्ची चीज़ खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। जो वो सबसे ज़्यादा मीट फ्लैश मटेरियल खाते थे उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। बट अब जब उन्होंने खाना पका के खाना शुरू कर दिया, तो वो जो आपका अपेंडिक्स का पार्ट था, वर्क था, वो ख़त्म हो गया। तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया जो कि पहले यूज़ में था बट अब यूज़ में नहीं है। तो कई बार हमें अपेंडिक्स का दर्द भी उठता है, वहाँ पे कई बार वो जूस अपने आप सिक्रीट होने लग जाता है जो कि एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है। तो यहाँ पर जो अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि अब यूज़ में नहीं है, वो अटैच होता है किसके साथ, केसियम के साथ। तो यहाँ पर इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक अटैचमेंट है और यहाँ पर जो आपका फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कोलोन का, विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जो आपका कोलोन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो फीकल मैटर है वो वहाँ पर आता है। जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फीकल मैटर में, फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, विच इज़ और एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी बोलते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है इस खाने को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको स्मॉल पार्टिकल्स में और भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। जो फूड हमारे स्टमक के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई उस अनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें हेल्प करता है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट में, रेक्टम में। जब तक यहाँ पर स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है एनस के पास, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ फीकल मैटर, जो होते हैं स्पिंचर मसल्स उसको कंट्रोल करती है। जो टेम्पररी स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फीसिस वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो कि फीसिस मैटर में प्रेजेंट होता है बिफोर द इजेक्शन, जो कि हम इजेक्ट करते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जब तक वो स्टोर होता है, जब तक हम उसे अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते। तो यहाँ पर एक स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है रेक्टम के पास, जो कि हेल्पफुल होती है कंट्रोल करने के लिए कि उस फीसिस मैटर को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। हम डाइजेस्टिव जूसेस की, एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्शन ऑफ बाइल की, विच इज़ येलोइश इन कलर, जो कि लीवर के अंदर सिक्रीट होता है और स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ पर सिक्रीट होता है, लीवर के अंदर। एक्शन ऑफ बाइल की बात करते हैं कि बाइल क्या करता है। बाइल जूस के अंदर किसी भी टाइप का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ जूस। तो ये कहाँ पर सिक्रीट होता है, आपका लीवर के अंदर सिक्रीट होता है, बट स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कोई फैट का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि डाइजेस्ट नहीं होगा इजीली, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट,
इमल्सिफिकेशन हो गया, फैट को इसने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया फॉर डाइजेशन। अब यहाँ पे इजी डाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल में और इमल्सिफाई कर देगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, जो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि कॉमन डक्ट के थ्रू किसके अंदर आते हैं, हमारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपका एसिडिक मीडियम के अंदर फूड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहाँ पर ये जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस होंगे वो उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो बाइल है वो आपका बाइल जूस जो है वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे एसिडिक काइम मैंने बताया था कि जो हमारा फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो हम खाने के बाद म्यूकस के साथ मिलके बन जाता है, तो वो क्या होता है, काइम होता है। अब वो जो काइम था वो स्टमक में प्रेजेंट था जो कि एसिडिक था, क्योंकि वहाँ पर एसिड सिक्रीट हो रहा था, कौन सा, HCl। अब वो एसिडिक काइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बेसिक काइम में, किसकी हेल्प से, बाइल जूस और सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से। तो यहाँ पर जो बाइल है उसके अंदर सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज में। ठीक, इसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज, इन तीनों का अलग अलग काम है। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन और प्रोटियोसिस को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में। सिंपल, अल्कलाइन मीडियम में ही ये काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ये क्या है आपका पॉलीसैकेराइड और ये क्या है आपका डाइसैकेराइड। और किसके अंदर काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम के अंदर काम करता है। यहाँ पर बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज क्या करता है, फैट, जो यहाँ पर फैट है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। यहाँ पे लाइपेज किसके अंदर काम कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम के अंदर। हमने ये तीनों चीजें देखी, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज, दे बोथ आर वर्किंग इन ओनली अल्कलाइन मीडियम। और जो आपका ट्रिप्सिन है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, स्टार्च को जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है माल्टोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, विच कन्वर्ट्स द, जो कि लाइपेज की प्रेजेंस में एंड अल्कलाइन मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारे इंटेस्टाइन के, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट हो रहे थे, किसके अंदर, जेजुनम के अंदर, जहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, जहाँ पर आपका इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट हो रहे थे। उसमें कौन कौन से जूस सिक्रेट हो रहे थे मैंने आपको बताया था, पेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। आपको एक वर्ड बताया था कि अगर कहीं पे एज लग रहा है तो वहाँ पर एंजाइम है, वो मतलब अगर एंजाइम की पहचान करनी है तो उसके पीछे क्या लगा होगा, एज लगा होगा, ASE। अब यहाँ पर देखते हैं, जो पेप्टाइड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे जेनेटिक कोड में हेल्प करता है। मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर अमीनो एसिड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ये किसके हेल्प से होता है, पेप्टाइडेज की हेल्प से होता है। और किसके अंदर काम करता है, ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर काम करता है। जो आपके पैनक्रियाटिक जूस थे वो भी अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जो आपके लीवर जूस है वो भी अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। सिर्फ स्टमक के अंदर जो HCl सिक्रेट होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर हमारा फूड सॉफ्ट होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चेंज होते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, वो सारे अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। यहाँ पर आपका माल्टेज जो कि डाइसैकेराइड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसैकेराइड में, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी ये माल्टेज, जो माल्टोज है, माल्टेज की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे हमारा स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है और हमारे मसल्स के अंदर भी स्टोर होता है। फॉर फ्यूचर यूज़ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोज जो होता है, जो लैक्टेज एंजाइम है, जो लैक्टोज होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ
लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज के अंदर, विच इज़ ये भी आपका डाइसैक्राइड है और ये क्या है आपका मोनोसैक्राइड, और ये भी किसके अंदर काम करता है, अल्कलाइन मीडियम के अंदर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है AM, इसका मतलब है आपका अल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट आपका सुक्रेज है जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी डाइसैक्राइड है और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम में। देखते हैं हम फ्लो चार्ट की। जो आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग है वो ओवर हो गया है, तो एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे सारा प्रोसेस हुआ। फूड आया सबसे पहले किसके अंदर गया, ओरल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के थ्रू हमारे ओरल कैविटी के अंदर गया। ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, हमारा टिथ प्रेजेंट थी, टंग प्रेजेंट थी और हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट थे। टिथ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ प्रेजेंट थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो कि टोटल मिला के 32 होते हैं। अपर वाले जो हमें 2123/2123 का फॉर्मूला इंटू 2, तो वो आप अगर पूरा करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 32। उनके डिफरेंट फंक्शन थे। जो हमारे इंसीजर था उनका था कटिंग एंड बाइंडिंग, जो हमारे कैनाइन थे उनका था पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और जो प्रीमोलर्स और मोलर्स थे उनका क्या था, हमारा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर जो हमारा फूड था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया, और फिर यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू क्या सिक्रीट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट हुआ, जिसने उस फूड को एक म्यूकस सब्सटेंस प्रोवाइड किया जो कि हेल्पफुल था उसको हमारे फेरिनेक्स के थ्रू ईसोफेगस में पहुंचाने के। फिर उसके बाद वो फूड कहाँ गया, हमारे ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर, जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ, जिसके थ्रू वो फूड क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर आया। वहाँ पर भी ईसोफेगस पिंचर मसल प्रेजेंट थी जो कि कंट्रोल करती है कि जो हमारे पेट के अंदर फूड है, स्टमक के अंदर फूड है, वो दोबारा से ईसोफेगस के अंदर ना चला जाए। तो यहाँ पर ईसोफेगस से फूड कहाँ पर आया, हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। वन इज योर एसिडिक मीडियम HCl एंड सेकेंड वन इज योर म्यूकस। जो कि म्यूकस प्रेजेंट था वो हमारे एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, और जो HCl था वो हमारे फूड को सॉफ्ट करने में हेल्पफुल था, और जो उसके साथ बैक्टीरिया आए हैं उसको भी किल कर रहा था। अब यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट हो गई। अब यहाँ से फूड कहाँ पर गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पे जो ड्यूडेनम था इसके अंदर कॉमन डक्ट के थ्रू लीवर जूस और पैनक्रियाटिक जूस इसके अंदर आ रहे थे, सो दैट कि जो एसिडिक मीडियम वाला फूड हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसको कन्वर्ट किया जा सके अल्कलाइन मीडियम में। और वहाँ पर डिफरेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका बाइल जूस है उसके अंदर किसी भी टाइप का आपका एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फैट को कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में, और जो आपका एसिडिक काइम होता है उसको कन्वर्ट करता है बेसिक काइम में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। फिर उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे थे, ट्रिप्सिन था आपका और लाइपेज था, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आपके प्रेजेंट थे जो कि हेल्पफुल थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट को कन्वर्ट करने में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर मेजर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया। यहाँ पर विलाई प्रेजेंट थे विच इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो लार्ज एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, डाइजेशन हो गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू विलाई ने एब्जॉर्प्शन किया और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा दिया जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट थी, सो दैट कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब यहाँ पर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पर आया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, केसियम प्रेजेंट था, कोलोन प्रेजेंट था एंड रेक्टम प्रेजेंट था। तो जो केसियम एंड कोलोन थे वो जंक्शन थे जहाँ पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो रहा था, और वहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था इकोलाई, जो कि कन्वर्ट कर रहा था हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस मैटर में, फीकल मैटर में, जो कि बाद में कहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है, रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है जो कि एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। So this is all about today's lecture. Thank you so much.